दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट आने वाली है, देखिएगा स्टॉक मार्केट पे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने, अगर आपको याद होगा, 28 जुलाई के आसपास एक अल्टीमेटम दिया था रशिया और यूक्रेन को। स्पेशली इन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था वो रशिया को दिया था, और उसमें इन्होंने बात कही थी कि जो भी पर्टिकुलर देखेगा समझौता है, जो भी पर्टिकुलर देखेगा सीज फायर है, वो जल्द से जल्द देखेगा यहाँ पे कम से कम 8 से 10 दिनों में पूरा किया जाए। मतलब जो हम बता रहे हैं 8 से 10 दिनों में आप युद्ध विराम करिए, अदरवाइज देखिएगा हैवी टैक्सेशन लगाएंगे उन सारी कंट्रीज पे जो रशियन ऑयल लेती हैं। उसकी शुरुआत तो हो गई है, यह तो आप जानते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे रिलेटेड जो अपडेट आना है वो कल भी आ सकता है और सैटरडे को भी आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि अब युद्ध विराम के देखिएगा लिए इच्छुक हैं रूस। यानी कि युद्ध विराम में जो रूस है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि अब सीधा ट्रेडिंग पे असर पड़ रहा है। और वो इंडिया को भी देखिएगा दुख में नहीं देख सकता रशिया, क्योंकि आपको पता है कि वो इंडिया को बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल एक्सपोर्ट करता है। और आपको पता है कि ट्रम्प सीधा टारगेट कर रहे हैं कि जो कंट्री रशियन ऑयल बाय करते हैं उन पे टैरिफ की मार रहेगी। लेकिन इसी बीच अगर युद्ध विराम हो जाए तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रम्प साहब भी मिलने की बात कह रहे हैं। इतने सालों से देखिएगा कोई भी यूएस प्रेसिडेंट मतलब रशिया के प्रेसिडेंट से नहीं मिले हैं, पुतिन साहब से नहीं मिले हैं। तो अगर आप देखेंगे वेरी सून लिखा गया है, ट्रम्प टू मीट पुतिन फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 टर्म्स। तो अगर आप देखेंगे 2 टर्म्स हो चुके हैं, दूसरा टर्म चल रहा है, और दूसरे टर्म में देखिएगा पहली बार ऐसा होगा, पहली बार ऐसा हो सकता है कि जब देखिएगा डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्टली मिलें, किससे आपको पता है, पुतिन साहब से। तो ये बड़ी अपडेट्स कल इसके हिसाब से पोजीशनिंग होगी। मतलब इन बड़ी अपडेट्स जो कि सैटरडे संडे को भी आ सकती हैं, तो इसके हिसाब से पूरी पोजीशनिंग होगी कि यहाँ पे पूरी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश है। रशिया यूक्रेन का अगर सीज फायर करा ले गए ट्रम्प साहब, तो वो कहेंगे कि मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है। आपको पता है कि वो हर एक पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने ऐसा ही करा है, सीज फायर कराने के लिए प्रेशर क्रिएट करा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलने की बात हो रही है, व्लादिमीर पुतिन से मिलने की बात हो रही है वेरी सून, वेरी सून। और अभी आपको डेट्स भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं जेलेंस्की ने खुद कहा है यहाँ पे कि अब युद्ध विराम के लिए ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्टेड है। रशिया जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो एक छोटी कंट्री से लड़ रही है, जहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा देखेगा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेगा है ऑलरेडी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, इतना ज़्यादा पैसा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद प्रेसिडेंट ने कहा है यूक्रेन के कि वहाँ इसके लिए ज़्यादा इच्छुक लग रहे हैं। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय पे आया है जब रूस की ओर से हमलों में तेज़ी आई है। मतलब जब वो अटैक ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, मोर एग्रेसिव कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आप कहोगे, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला है कि अब व्लादिमीर पुतिन तेजी से जाते हैं, जो कि आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे शांति वार्ता से पहले पुतिन से मिले विटकॉफ, अगले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति से मिल सकते हैं ट्रम्प। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी अपडेट आपको सैटरडे संडे में देखने को मिल सकती है। मतलब एनी टाइम कल जो पोजीशनिंग होगी वो ये देखते हुए होगी कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं रशिया और पुतिन और देखिएगा डोनाल्ड ट्रम्प मिलके शांति वार्ता पे वर्क कर लें और चीज़ें अचानक से चेंज हो जाए। क्योंकि अगर ये वॉर रुक जाता है तो सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी टैरिफ से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हो कि ये सबसे बड़ी अपडेट होगी जिसके हिसाब से कल
फ्राइडे को मार्केट में पोजीशनिंग की जाएगी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी, फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।